Good morning, students. We have already learned that a rag picker small girl with brown and dirty hair named Zaya saw him and talked about him. Valu was reluctant as she was a stranger to him. She told she could arrange food for Valu. Valu had no option other than to follow her. So let's begin part 3rd. Before you read, there is a row of huts near some dirty puddles. वहाँ पे एक लाइन में कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई थी जो कीचड़ के बीच थी, जहाँ पे कीचड़ काफ़ी था, काफ़ी गंदा वो जगह था. आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर शेक. उसी आउटसाइड मतलब उसी हट्स के आसपास में ही जया का भी था वो एक हट, झोपड़ी थी. वहाँ पे जाकर के वो अपने थैले को रखती है. ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंक्स ऑफ द डेज अहेड. अपनी फ्रेंड के लिए काफ़ी वो जो वेलू था वो काफ़ी खुश होता है कि मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिल गई कि वो मेरा साथ दे रही है, और वेलू अपने आने वाले दिनों के बारे में भी सोचता है. तो अब इस चैप्टर को, इस पार्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे. जया एंड वेलू वॉक्ड अलॉन्ग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर until they came to a bridge across a dirty trickle of water. जया और वेलू जो थे वो लगभग आधे घंटे तक रोड पर चल रहे थे. चलते चलते लास्टली एक समय आया जब वो पुल को पार करके वहाँ पे पुल के पास ही एक जगह था, वहाँ पे काफ़ी जमे हुए पानी थे, कीचड़ था, वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं. वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, सी दैट्स बकिंगम कैनल, सेड जया. जया कहती है कि अब हम लोग ट्रिप्लिकेन में आ गए हैं और यहाँ पे देखो कि बकिंगम एक जगह है, कैनाल है, कैनाल यानी कि नहर. उसके बारे में वो जया जो थी वो वेलू को बताती है. वेलू स्टेयर्ड. वेलू जो था वो घूरता है उस जगह को. दिस वॉज कैनाल, ये नहर है, ये नहर था. नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज अ रॉ ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन. उसके पास में एक रॉ में, उस नहर के पास एक रॉ में, एक लाइन में ऐसे ऐसे झोपड़ियाँ थी वहाँ पे जिसको कि वेलू ने कभी देखा ही नहीं था. वो आश्चर्य में पड़ गया वैसे झोपड़ियों को देख करके. दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. वो सब कुछ चीज़ों से बने हुए थे, जैसे कि किस किस चीज़ों से, मेटल शीट्स, टायर, ब्रेक्स, वुड एंड प्लास्टिक. इन सब चीज़ों से मिलकर वहाँ पे हट बने हुए थे जो झोपड़ियाँ थीं. दे स्टूड crookedly and looked as if they would fall any movement. वो चुपचाप ऐसा खड़ा था, यानी कि वो झोपड़ी जो थी वो इस तरह से थोड़ा वो क्रोकेडली यानी कि तिरछा होता है, वो इस तरह से तिरछे खड़ी थी झोपड़ी, जो लग रहा था कि थोड़ी सी भी मूवमेंट हुई तो वो गिर पड़ेगी. इज़ दिस वेयर यू लिव, क्या ये वही जगह है जहाँ पे तुम रहती हो? दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज, सेड वेलू. वेलू कहता है कि ये तो बहुत अजीब से घर है. इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पल्म लीव्स. और फिर वेलू कहता है कि हमारे गांव में तो जो घर होते हैं वो मड से, कीचड़ और पल्म लीव्स यानी कि ताड़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं उनसे बने हुए होते हैं. जया went around to one of the huts and dumped her shake outside. जो जया थी वो उसी में से किसी एक झोपड़ी में जाती है और वहाँ पे जो उसका झोपड़ी था उसके अंदर जाती है और वहाँ पे अपने कचरे को रख देती है. देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन. और वहाँ से जा कर के वो किसी खाली थैले को उठाती है. लेट्स गो, चलो आगे बढ़ो. शी टर्न टू वेलू एंड गिव हिम अ शोव. वो वेलू की तरफ पॉइंट करती है, उसके तरफ लुक करती है, देखती है. एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम मेरी हेल्प तो करो. हियर वियर दिस एंड कम विथ मी, लो इसे पहनो और मेरे साथ चलो. शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ शेक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स. वो क्या करती है कि पहले तो उसे शूज़ देती है,
शूज़ का एक पेयर जो कि पुराना शूज़ का पेयर देती है जिसमें लेस भी नहीं लगे हुए थे, और फिर उसे एक थैला देती है और उसके हाथ में एक छड़ी पकड़ा देती है, एक लकड़ी, और उसे बोलती कि चलो अब मेरे साथ। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड। वेलू जो था वो आश्चर्य में पड़ जाता, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आखिर मैं करूँ क्या इससे। वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दिस थिंग्स। वो सोचने लगता है कि आखिर ये मुझे कराना क्या चाहती है, ये मुझे ये सारी चीज़ें क्यों दे रही है। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, वेडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेस। वेलू ने आज तक कोई भी काम किया था तो एक जो ज़मींदार होता है, ज़मींदार के फार्म में काम किया था, और वो भी क्या, गाय को चराने का, खिलाने का, ये सब काम वो करता था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी? वो कहता है, ही आस्क्ड जया। वो जया से कहता है कि क्या यहाँ पे इस सिटी में कोई फार्म है क्या। सी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड। वो हंसती है और ग्राउंड में जो वो स्टिक था उसे पटकती है, उसका मजाक बनाती है। फार्म्स, देयर आर नो फार्मर्स हियर, वी आर रैग पीकर्स। वो कहती, फार्म, यहाँ पे कोई किसान नहीं है जो फार्म रहेगा। वी आर रैग पीकर्स, हम लोग जो है रैग पीकर्स हैं। रैग पीकर्स यानी कि कचड़े उठाने वाले जो लोग होते हैं, हम लोग वो हैं रैग पीकर्स। सी माई शैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। देखो मेरा थैला। वो जया बोलती है कि मेरा थैला देखो, ये कुछ कुछ चीज़ों से भरी पड़ी है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेलू। वेलू बोलता है कि ये कहाँ से तुमने लाया, ये कहाँ से कलेक्ट किया तुमने। फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स। और वो कहती है कि कचड़े के ढेर से, कचड़े के डब्बे से। रबिश यानी कि कचरा और बिन यानी कि डब्बा, कचड़े के डब्बे से उसने ये लिया है। यू कलेक्ट रबिश? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। वेलू ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना था कि कोई कचड़ा भी चुनता है। वो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ सुन रहा था। ए ब्लॉक हिट, ब्लॉक हिट मतलब बेवकूफ़ होता है। तो वो जो जया थी वो कहती, ए बेवकूफ़, इट्स नॉट एनी रबिश, ये कोई कचड़ा नहीं है। ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स। ये पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, बस यही सब है। वी शैल इट टू जैम बाज़ार जग्गू, और हम लोग इसे जैम बाज़ार जग्गू को बेच देंगे। वेलू वॉज पजल्ड। वेलू जो था वो उलझन में पड़ गया। पजल्ड यानी कि उलझन में वेलू पड़ गया। ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। उसने आज तक यही सुना था कि लोग जो हैं वो कचरे को फेंक देते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाय रबिश? लेकिन कोई कचरा खरीदना क्यों चाहेगा भाई। हुज जैम बाज़ार जग्गू? कौन है ये जैम बाज़ार का जग्गू? वाई इज ही बाइंग ऑल दिस? और वो ये सब चीज़ क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो? तुम्हें लगता है कि वो दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए क्या खरीदता है कि मैं खरीद रहा हूँ। ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री, वो इसे फैक्ट्री में बेच देता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। चलो चलो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम जैसे लोगों पे वेस्ट करने के लिए। जैसे तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम वेस्ट करो, वैसे मेरे पास नहीं है। वेलू डिड नॉट मूव। वेलू जो था वो मूव नहीं करता। ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू हिज न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स। और वो नहीं गया, और वो सोच रहा था कि क्या मैं घर से इसीलिए भागा था कि मैं आकर के कचरा बीनूं और कचरा चुनूं, इसी के लिए मैं भागा था क्या। जया पोक्ड एट हिम विथ हर स्टिक। जया जो थी वो धीरे से उसके ऊपर स्टिक चलाती है। लुक हियर, शी शाउटेड। वो चिल्लाती है, यहाँ देखो। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। अगर कोई हमसे पहले चला गया तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, हम लोग बस खाली हाथ फिर आ जाएंगे। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो। वो कहती है कि चलो यहाँ पे खड़े मत रहो, हीरो नहीं हो कोई जो यहाँ पे पोज दे रहे हो खड़े हो करके। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे? आज तुम्हारा जो भूख था वो किसने मिटाया। वेलू स्ट्रेस्ड हिज हेड एंड साइंड। वेलू जो था अपने सर को स्क्रैच करता है।
आई विल डू इट फॉर नाउ, ठीक है मैं अभी के लिए ये काम करने को तैयार हूँ। ही थॉट, वो सोचता है, अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक मुझे कोई अच्छा जॉब नहीं मिल जाता है तब तक मैं इसके साथ यही काम करने को तैयार हूँ। इस तरह से जो सेकंड चैप्टर था वो ख़त्म होता है। थैंक यू।